हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप लोग का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में, जो कि 30 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को पुश कर दें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है, इसको करने से क्या लाभ होता है और ये कैसे करना चाहिए। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही महत्व होता है। साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। अगर अधिमास लगता है तो 26 एकादशियाँ पड़ती हैं। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। सभी एकादशियों का अपना महत्व होता है और सभी एकादशियों के अलग अलग फल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करता है और विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए इस व्रत को सभी को करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी जो है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इसी दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। एकादशी जी विष्णु भगवान से प्रकट हुई थी, इसीलिए विष्णु भगवान का ही एकादशी के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु भगवान को पीले चीज़ों का भोग लगाया जाता है और तुलसी दल उनको चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। जो भी लोग एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए और पूरे साल तक व्रत रहना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही व्रत करते हैं। जो बंधु शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, उनको भी उत्पन्ना एकादशी से ही अपने व्रत को शुरुआत करनी चाहिए। इसी दिन एकादशी का उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसी दिन से व्रत करने से आपका व्रत एकादशी का पूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भी आपको 10वीं तिथि से ही इसका आपको पूजा की तैयारी करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन आपको अपने शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए और सूर्यास्त के समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। फलाहार करने के बाद जब आप सोने जाएं तो अपने दांतों को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। आपके दांतों में एक भी अन्न का तिनका नहीं होना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में कठिन माना जाता है, इसीलिए इसको 3 दिवसीय व्रत भी कहा जाता है। 10वीं तिथि से आप एकादशी व्रत का शुरुआत करते हैं और एकादशी के दिन व्रत रहते हैं। द्वादशी के दिन आप पारण करते हैं। एकादशी के दिन आप प्रातःकाल उठकर सबसे पहले आप अपने मुख को साफ करिए, फिर स्नान करिए, फिर सूर्य भगवान को सबसे पहले जल देना चाहिए। उसके बाद आपको अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है, इसीलिए व्रत का संकल्प लेना जरूरी होता है। संकल्प लेने के बाद ही आप विष्णु भगवान की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए और अपने घर को साफ सुथरा करना चाहिए। अपने घर में हर जगह आपको गंगा जल का छिड़काव इस दिन जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि गंगा जल का छिड़काव करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं सब खत्म हो जाती हैं। ध्यान रखें कि घर की सफाई करते समय भूल से भी आपके हाथों से किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन बड़ा पाप माना जाता है। अगर एक चींटी भी आपके हाथ से मरती है
तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन हो सके तो आप अपने घर की सफाई कोई और से कराइए। अगर घर में कोई और है और आप व्रत कर रहे हैं तो आप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही पाप मिलता है। एकादशी के दिन आप झूठे और दुष्ट मनुष्यों से दूर रहिए। पूरे दिन आप भगवान का भजन कीर्तन करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते रहिए। रोज के भजन कीर्तन से आपका इस दिन दुगना तिगुना आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। रात जागरण भी करना चाहिए हो सके तो। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तभी ऐसा करिए, नहीं तो आप जैसे करते हैं वैसे ही करिए। एकादशी व्रत करने वालों को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। जितना दान पुण्य करने से नहीं मिलता उतना सिर्फ एक एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन से एकादशियों का शुरुआत हुआ था। इसीलिए इस दिन आप पूरे जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं भी करता है उसको भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मृत्यु के पश्चात मनुष्य को मोक्ष की प्राप्त होती है और वो विष्णु लोक में जाता है। उसके सभी पापों का अंत हो जाता है। घर में अगर आप सुख शांति मंगल चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत आप अवश्य करें। व्रत करने के पश्चात आप भगवान से अपने भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमसे त्रुटियां नहीं होंगी। पूजा पाठ में बहुत ही त्रुटियां होती हैं। इसीलिए अंत में भगवान विष्णु से आप नतमस्तक होकर उनसे क्षमा याचना करिए। और उसके बाद द्वादशी के दिन आप जिस समय पारण का समय हो उस समय आप पारण करिए। अगर आप उस समय किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो अपने मुख में तुलसी दल डाल के जल को ग्रहण कर लीजिए, आपका पारण हो जाएगा। और जब आपको समय मिले तो दान पुण्य करने के बाद आप भोजन करिए। और इस दिन कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप गाय को गुड़ खिलाते हैं तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। ब्राह्मणों को दान देना मत भूलिए। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि हरिवास के पश्चात ही आप अपना पारण करिए। हरिवास के समय पारण नहीं किया जाता है। आपका हो सके तो दोपहर में भी आप पारण न करिए। दोपहर के पहले आपको पारण कर लेना चाहिए। हाँ, एकादशी के दिन ध्यान रखिए कि आप अपने घर में चावल मत बनाइए। आप व्रत रहते हैं तो भी मत बनाइए। अगर आप नहीं रह पाते हैं तो भी आप चावल खुद मत खाइए। चावल खाना बड़ा ही पाप माना जाता है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर लाइक कर कीजिए। और भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु जी आप लोग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप लोग स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, यही मेरी भगवान से कामना है। धन्यवाद।